हेलो कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है कैंसर। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आपके करियर और फाइनेंस के लेके कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी, सो ब्यूटीफुल ओवरऑल एनर्जी। ओके सी कैंसर, नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। ओके, मनी वाइज स्टेबिलिटी हो रहे हो, जॉब वाइज स्टेबिलिटी हो रहे हो। अगर किसी के पास जॉब नहीं थी तो जॉब मिल रहा है, कॉन्फिडेंट हो, फोकस हो अपने करियर फाइनेंस को लेके, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो ताकि आप अपने मनी और करियर को ग्रोथ की तरफ, एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाओ। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग ना पास्ट में भी शायद हो सकता है कि होप रखे थे, फेयर रखे थे, एफर्ट डाल रहे थे कि आपकी जॉब लग जाए। तो इस महीने किसी की जॉब नहीं लगी है तो लग रही है। और अगर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे और पास्ट में आपने एफर्ट डाला था, यूनिवर्स पे भरोसा रखा था, ओके, कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी हो, मनी वाइज, ओके, ग्रोथ हो, तो वो हो रहा है। आप अपने प्लानिंग के ज़रिए, आप अपने कॉन्फिडेंट के ज़रिए अपने जॉब और करियर में अपने विशेष जो थी वो पूरा कर रहे हो। ओके, इस महीने दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव है। ओके, सी सो बिग लाइट आप अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि किसी की इस महीने जो भी उन्होंने विशेष मांगे थे लाइफ से, करियर वाइज या फिर जॉब वाइज, वो उनकी पूरी हो रही हैं। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स गो डीपर कैंसर। ओके ओके, जी, फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। सी, जो भी आपके पास्ट में अपने गोल थे, ड्रीम थे, भरोसा रखे थे कि जो भी आपकी विशेष थी उस पर आप एक्शन ले रहे हो। ओके, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्विक मूवमेंट। ओके, क्विक, अगर आपके पास में ऑफर आया है तो क्विक रिएक्शन दे रहे हो आप। ओके, करियर वाइज या फिर जॉब वाइज, जो भी आपकी डार्क पीरियड चल रही थी उस पर आप काम कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो अपने जॉब के सिलसिले में, मनी के सिलसिले में, करियर के सिलसिले में। नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन करना। ओके, सडन चेंज लेके आना। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर कैंसर? ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सी चेंज के लिए आप एक्शन ले रहे हो, मनी चेंज या फिर जॉब, अगर किसी के पास जॉब नहीं था तो उस पर एक्शन ले रहे, क्योंकि उनके लाइफ में कोई सपोर्ट आया है, वेल्थी पर्सन। ओके, कोई बॉस हो सकते, कोई किसी ने आके आपको ऑफ़र दिया हो, सपोर्ट दिया हो, या फिर हो सकता है कि इन्वेस्टर किसी को मिला हो। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर ना एक्शन ले रहे हो। बट देयर इज़ अ सपोर्ट ऑल्सो। देखिएगा कोई फ्रेंड, फैमिली, कलीग आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है। ओके, किसी भी क्षेत्र के लिए। एंड अनदर कार्ड इज़ द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन। अगर आपकी मनी क्राइसिस चल रही थी, अगर आपके पास में जॉब नहीं था, ओके, बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे थे, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है ताकि आप अपने लाइफ में एक होप के साथ में एक लाइट लेके आओ, फ्रेश तरीके से आप अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सको। ओके, जॉब और करियर वाइज। Why the world card is here for Cancer? Because see, completion क्या क्या है,
जो भी आप स्टकनेस थे, ओके, मेंटल तौर पे या फिर मनी वाइज आप स्टक थे, या फिर जॉब वाइज अगर किसी की टॉक्सिक जॉब थी वो पार्ट ख़त्म किया है, या फिर किसी के पास जॉब ही नहीं था उस वजह से जिस भी एरिया में आप स्टक थे करियर वाइज मनी वाइज वो पार्ट आपका ख़त्म हुआ है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ कप इज़ रिवर्स। एट ऑफ कप इज़ दिस इज़ द कार्ड ऑफ नेगेटिविटी को लेट गो करना। इस रिवर्स है तो मे भी शायद किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आई हो। ओके, चॉइसेस आई हो लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, या फिर कुछ लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपने इस चॉइसेस के प्रति कि ये चॉइसेस मेरे लिए सही है या नहीं है बोल के। एंड सी अगेन दिस इज़ द रिवर्स। चॉइसेस ओवर थिंकिंग करें कि लाइफ में आने वाले दिनों में मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी बोल के ओवर थिंकिंग करें। वाई? ओके, एंकर का कार्ड है। करियर वाइज अगर आप फाइट चल रहा था तो गैस ऑप्शंस आए थे, चॉइसेस आ रहे हैं आपके इस महीने, तो पिक कीजिए ताकि आपके आने वाले दिनों में आप स्टेबिलिटी पा सको अपने जॉब के प्रति, मनी के प्रति। ओके, या फिर हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं, अगर किसी की दूसरे शहर से जॉब ऑफ़र आया हो या फिर रीलोकेट होना चाह रहे तो भी आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो गाइस अगर आपके लाइफ में चॉइसेस आए हैं तो पिक कीजिए और स्टेबल होइए। ओके, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो, बिकॉज नेक्स्ट कार्ड इज ग्रोथ का कार्ड है। ग्रोथ इज ऑल इम्प्रेस का कार्ड है। इम्प्रेस इज ऑल अबाउट गैस अपने प्लान पे एक्ट करना। ओके, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सके, स्टेबिलिटी आ सके, मनी वाइज स्टेबिलिटी, खुशखबरी आ सके एंड रिवॉर्डेड हो सके। ओके, दिस इज़ द इम्प्रेस का कार्ड है गाइस। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज़ हियर फॉर यू, बिकॉज कहीं ना कहीं ये ग्रोथ इसलिए है क्योंकि आप लोग कहीं ना 3 और 4 अपनी डे टू डे लाइफ में डिसिप्लिन के साथ में अपने इस ग्रोथ पे काम कर रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है कि आप डील करो कोई ऑफिसर पर्सन के साथ में। ओके, अगर कोई लीगल मैटर चल रहा हो प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, तो भी आपके फेवर में आ रहा है क्योंकि आप जैसे सुबह से लेके शाम तक डिसिप्लिन के साथ में काम कर रहे हो। दैट्स पे आप अपने ये ग्रोथ को क्रिएट कर रहे हो। ओके, या फिर ये कोई ऑफिसर पर्सन हो सकता है जो जिनके साथ में आप इस महीने डील कर रहे हो। ये हो सकता है कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो या फिर आपके बॉस हो, कोई भी हो सकता है। ओके, या फिर आप खुद ही डिसिप्लिन के साथ में अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। एंड सेकंड कार्ड इज नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। दिस इज ऑल्सो सबसे पहले तो बोलूँगी चॉइसेस है आप लोगों के लाइफ में, पिक कीजिए फ्रेश स्टार्ट के लिए। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस, अननोन का कार्ड है, जो आपको पता नहीं है कि आपको जा कहाँ रहे हो। ओके, बट जहाँ भी आप जा रहे हो, यू आर इन द राइट पाथ। ओके, यूज योर इंट्यूशन। वाई हाई प्रिस्टेस कार्ड इज़ देयर, क्यों है? बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में पार्टनरशिप हो रही है, या फिर कोई सोशल नेटवर्किंग में आपकी ग्रोथ हो रही है आपके स्टेबिलिटी के प्रति, या फिर पब्लिक में अगर पब्लिकली आप काम करें तो उसमें ग्रोथ हो रहा है जो आपको पता नहीं है। या फिर कुछ लोग होता है ना लार्ज ग्रुप सर्कल में काम कर रहे हो तो आपका ग्रोथ हो रहा है तो आपको पता नहीं है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। आपके स्टेबिलिटी के प्रति मीटिंग्स हो रही है। ओके, आपके ग्रोथ के लिए, या फिर करियर वाइज या फिर फाइनेंसेस वाइज आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है। ओके, जो आपको पता नहीं है। देखिए गाइस, एंड लास्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी, जो आपको अननोन कार्ड है। दिस इज़ ओके कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। क्या स्टेबिलिटी आ रही है? इस फ्रेश स्टार्ट के प्रति अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो भी आपके पैशन है, गोल है, डिजायर है, उसके प्रति आप अपने लाइफ में एक फ्रेश जोश के साथ काम कर रहे हो, बना रहे हो। ओके, अपनी लाइफ में चांसेस को इनवाइट कर रहे हो। लेट्स सी व्हाई दिस एस ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर कैंसर। देखकर ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है, आप फ्रेश स्टार्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में सडन इनकम आई है, सडन वेल्थ आया, सडन सपोर्ट आया, सडन अपॉर्चुनिटी आई है। ओके, सडनली, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर किसी के इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के प्रति कोई वाद विवाद चल रहा था तो आपके लाइफ में सडन वेल्थ आ रही है। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। जैसे कि वेल्थ आ गया, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वेल्थ आ गया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, जस्ट लाइक दैट। ओके, सडन वेल्थ आ रहा है आपकी लाइफ में। सो ब्यूटीफुल मंथ, सडन वेल्थ आ रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, चॉइसेस हैं तो
पिक कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में आपकी स्टेबिलिटी हो। अगर आप बोलोगे गाइस आपके लिए ऑफ़र है, तो मैं ये बोलूँगी गाइस कि आपके लिए ऑफ़र तो है। ओके, जो भी आपने विशेष पहले विशेष अपने गोल के प्रति थी, करियर के प्रति थी या फिर डिज़ायर के प्रति थी, उसमें ऑफ़र है, स्टेबिलिटी है, सपोर्ट भी है। और अगर कहीं स्टक थे जॉब में, अगर अभी करंटली जॉब में अगर आपकी वो जॉब सेटिस्फाइड नहीं थी, तो वो जॉब भी चेंज हो रहा है। ओके, चॉइसेस आ रहे तो पिक कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में एक आप फ्रेश टेरिटोरी पे जाओ, ग्रोथ की तरफ जाओ। ओके, अच्छी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी ही आपसी होप रखे हो, ऑथोरिटी फिगर के साथ में काम कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, मनी वाइज या जॉब वाइज यू आर स्टेबल। ओके, अगर आप स्टक ही रहोगे, उस पर काम नहीं करोगे, तो मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में सडन वेल्थ ना आए। तो चॉइसेस है, ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है, तो काम कीजिएगा डे टू डे लाइफ में डिसिप्लिन के साथ में। ओके, ताकि आप ये जो भी फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, रीलोकेट होना चाहते हो, या फिर मनी को एक स्टेबिलिटी के कगार में लेके आना चाहते हो, तो काम कीजिएगा। ओके, अच्छी एनर्जी है। What's the hidden position? What's the hidden position for Cancer? What's the outcome? What's the outcome? Okay. हिडन पोजीशन में क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी यू डीलिंग विद जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं आपके चार्ट में स्ट्रांग हो। हिडन पोजीशन में जो भी आप अनक्लियर थे, ओके, या फिर रोलर कोस्टर हो रहे थे, आप क्लियर हो रहे हो अपने करियर के प्रति या फाइनेंस के प्रति। आपके लाइफ में पीस आ रहा है, मैच्योरिटी के साथ में आप काम कर रहे हो, अपने फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह से डील कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, या फिर अपने काम को करियर को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो, ताकि प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन के साथ में काम करो बोल के। ओके, लेट्स सी। या फिर कोई ये सपोर्ट भी हो सकता है। ओके, कोई एयर साइन। व्हाई दिस क्वीन ऑफ सोर्स इज देयर फॉर कैंसर? व्हाई क्वीन ऑफ सोर्स इज देयर फॉर कैंसर इज रिवर्स? मे बी शायद सी इज रिवर्स, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि पास में ये यहाँ पर इसलिए है कि आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं आप इनबैलेंस हो रहे थे अपने मनी को लेके, करियर को लेके, या फिर कोई ऐसे पर्सन थे जो आपकी वैल्यूबल चीज़ों को लेके जा रहे थे। ओके, वैल्यूबल चीज़ें मतलब कि किसी ने आपको धोखा दिया हो मनी वाइज, ओके, या फिर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी ले ली हो, या फिर किसी ने आपके आइडियाज़ को चुरा लिया हो, या फिर किसी ने आपको आपके प्रॉपर्टी को हत्या लिया हो, या फिर किसी ने आपकी जो भी आपकी लाइफ में वैल्यूबल चीज़ें हैं ना, मनी वाइज या फिर करियर वाइज, ओके, आपको उसमें क्लैरिटी मिल गई है। ओके, आप उसमें से बाहर निकल आए हो, आप मैच्योर हो गए हो। नाउ यू आर प्रैक्टिकल, लॉजिकल, और जो भी आपके लाइफ में अगर कोई ऐसे पर्सन है, आपको पता है कि कौन है ये ऐसे पर्सन जो धोखेबाज वाले पर्सन या फ्रेंड, मैच्योरिटी के साथ में अपनी लाइफ को डील कर रहे हो। ओके, कॉन्फिडेंटली लीडरशिप रोल निभा के। और जो भी आपके लाइफ में ये नेगेटिव पर्सन है, घर में, बाहर में, ऑफिस में, उसमें आप क्लियर हो रहे हो। ओके, या दिस इज योर हिडन पोजीशन एंड दिस इज योर आउटकम गाइस। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आउटकम इज गाइस सो मच जगलिंग है मनी वाइज। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अगर मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही है तो आप अपनी प्लानिंग के ज़रिए उसको ठीक कर लोगे, बैलेंस कर लोगे, इधर से लेके उधर मैनेज कर लोगे। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है, ओके, उसमें आप ये भी करना है, मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो भी बैलेंस कर लोगे। दिस इज़ द बैलेंसिंग कार्ड। ओके, जगलिंग तो है बट बैलेंसिंग कर लोगे। बट जगलिंग है, बहुत ज़्यादा काम करके थकिएगा मत, अपने आप का भी ख्याल रखिएगा, बैलेंस करके चलिएगा। ओके, क्योंकि अगर मल्टीपल काम होते हैं ना गाइस, मल्टीपल जॉब, मल्टीपल प्रोजेक्ट, मल्टीपल घर के मामलों को मैनेज करना, तो बैलेंस कीजिएगा, थकिएगा मत। ओके, ओवरली काम मत कर लीजिएगा। वाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल इज देयर फॉर कैंसर? वाई 2 ऑफ पेंटिकल इज देयर?
बिकॉज कहीं ना कहीं आप चाहते हो पार्टनरशिप। ओके, मैं भी शायद जगलिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके लाइफ में भी शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, घर का भार हो या फिर फैमिली का भार हो, इसलिए आप जगलिंग कर रहे हो, मैनेज करना चाहते हो। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि पार्टनरशिप में जगलिंग कर रहे हो, बिजनेस पार्टनरशिप में कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। या फिर हो सकता है कि फ्रेंडशिप वाइज जगलिंग कर रहे हो, लोगों वाइज जगलिंग करो, लोगों को डील करने के लिए आप इधर से लेकर उधर मैनेज कर रहे हो। ओके, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कैंसर आप अपनी लाइफ में घर को मैनेज करना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, या फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हो तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालो ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, दिस इज़ योर आउटकम। तो गाइज आई नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है और मैनेज भी कर लोगे, बट थकिएगा मत, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अच्छी एनर्जी है। वॉट इज़ द गाइडेंस फॉर यू कैंसर? द गाइडेंस इज गाइस, सी बैलेंस करके चलिएगा। मैंने पहले कहा अगर आप लोगों की सी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ओके, सी आप लोग ना जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी उसको ख़त्म करो ताकि आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी आए। सी सो मच बिग लाइट इज़ देयर, पॉजिटिविटी आए, लाइफ में बैलेंस करो और अपनी लाइफ में ये सक्सेसफुल लाइफ की तरफ जाओ, विक्ट्री हो, आप रिकग्निशन हो। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं किसी भी एरिया में, करियर वाइज, फाइनेंसिस वाइज, ओके, या घर के मामलों वाइज, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, बैलेंस कीजिएगा। ओके, बैलेंस करके चलोगे तो देयर इज़ द विक्ट्री, सक्सेस मिलेगा। ओके, आप जो भी आपकी नेगेटिविटी है आप उसको ओवरकम कर लोगे, बट प्लानिंग के साथ में चलिए, स्ट्रैटेजी के साथ में सही है, होप रखिए, बैलेंस करके चलिए। ओके, एंड अनदर कार्ड इज़, थ्री कार्ड इज़ यूनिवर्स। ही जैसे कि मैंने पहले कहा जो भी नेगेटिविटी थी कम्युनिकेशन कीजिए, इनर कम्युनिकेशन, आउटर कम्युनिकेशन। यूनिवर्स आपके जो भी नेगेटिविटी था वो पार्ट ख़त्म कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में सक्सेस दे रहे हैं, ताकि आप फ्रेश तरीके से आप अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सको। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कैंसर, अगर आपकी लाइफ में कोई भी अनहेल्दी सिचुएशन चल रही थी, जॉब नहीं था या फिर मनी वाइज तंगी चल रही थी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। ओके, जगलिंग कर रहे हो बट अपने आप का ख्याल रखते हुए, लाइफ को बैलेंस करते हुए, घर को बैलेंस करते हुए, ऑफिस को बैलेंस करते हुए आगे बढ़िए एंड फोकस हुई अपनी पॉजिटिविटी पर, फोकस हुई अपने सक्सेस पर, विक्ट्री पर। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर आप ना ओवरकम कर लोगे जो भी आपकी नेगेटिविटी है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर कैंसर। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग गाइस, कंप्लीशन कर लोगे। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि न्यू मून में आप लोगों की लाइफ में आपकी न्यू स्टार्ट देखने को मिल सकता है। ओके, किसी चीज़ की ख़त्म एंड किसी चीज़ का न्यू स्टार्ट। मे भी शायद आपकी न्यू मून में जॉब लग सकती है, न्यू मून में आपके प्रॉब्लम ख़त्म होके आपको एक स्पार्क दिख सकता है, न्यू मून में आप लोगों की लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। ओके, इस ब्यूटीफुल गाइस देखिएगा कि न्यू मून कब आ रहा है और उस पर ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा कि न्यू मून में आप लोगों की लाइफ में क्या क्या होता है। ओके, बट देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट, न्यू स्टार्ट है, ब्यूटीफुल एनर्जी है कैंसर, तो बैलेंस करके चलिए। ओके, या दिस वॉज योर रीडिंग कैंसर। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।